हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको दोबारा बेबी ब्लैंकेट बनाना सिखा रही हूँ। मेरे कई व्यूअर हैं, उनको समझ नहीं आई है। मैंने स्क्वायर बताया था तो उन्होंने राउंड बनाया है, तो इसलिए मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ कि आप थोड़ी सी टेंशन पे करें। इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल। मैंने 5.5 हुक लिया है। मेरे पास ये यान बची हुई थी येलो और ब्लू, ये मैंने लिया है। ये मैंने डार्क कलर की यान लिया है स्टिच मार्कर के लिए, जो कि मैं मार्क करूँगी कहाँ पे कोने बनेंगे। तो हमने सिंपल लेनी है, नाट बनानी है। इसके हमने 1 2 3 4 स्टिच बनाने हैं, और जो फर्स्ट वन है, लास्ट वन, उसमें हमने उसके अंदर डाल के हमने स्लिप स्टिच करना है, उसको पूरी तरह निकाल लेना है। अब हमने 1 2 चेन करने हैं, हमने डबल स्टिच डालना है। ये हमारा एक जो है डबल स्टिच बन गया 2 चेन करने की वजह से, और एक जो है डबल स्टिच मैंने किया है। एक और हम डालेंगे डबल क्रोशे। अब यहाँ पे मैं कोने बनाने के लिए 2 चेन करूँगी, फिर मैं 3 और स्टिच डालूँगी शेल बनाने के लिए। ये देखें 3 बन गए। अब मैं 2 और करूँगी चेन जो कि कोने बनेंगे। अब फिर मैं 3 और डबल स्टिच कर डालूँगी जो कि शेल बनेगा। ये अब 3 डाले हैं, शेल बन गए। अब मैंने 2 और सिंगल स्टिच करने हैं, और मैंने एक और शेल बनाना है। ये थोड़ा खुला बन गया है, इसको दोबारा रिपीट करते हैं। ये देखें अब 4 शेल बन गए हैं। अब मैं 2 स्टिच करूँगी सिंगल, और जहाँ पे हमने सबसे पहला 2 हमने स्टिच किए थे चेन बनाने के लिए, उधर मैं इसके टॉप पे इसको ये 1 2 यहाँ पे स्लिप स्टिच करूँगी। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा कि अब देखें ये स्क्वायर बन गए। तो आपकी आसानी के लिए मैं ऐसे करती हूँ, जहाँ जहाँ पे आपने 2 चेन किए हैं वहाँ पे आप कोई डार्क कलर का यान लेके निशान लगा लें। राइट, आगे इधर 2 स्टिच और हुए हैं, निशान लगा ले। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। आप सेफ्टी पिन से लगा सकती हैं, पेपर पिन से लगा सकती हैं, निशानी रखने के लिए किसी चीज़ का भी आप मार्क कर सकती हैं। अब ये देखें, सबसे पहले मैंने 4 सिंगल स्टिच किए हैं, एंड पे जाके उनको कंबाइन कर लिया है स्लिप स्टिच के साथ। फिर उसके अंदर मैंने 2 चेन किए हैं जो कि एक डबल स्टिच के बराबर होता है। 2 चेन हमेशा याद रखें, 2 चेन 2 चेन होते हैं डबल स्टिच के बराबर होता है। तो मैंने 2 चेन किए हैं, उसके बाद मैंने 2 डबल क्रोशे डाले हैं शेल बनाने के लिए। ये देखें अब 3 का शेल बन गया। राइट, अब मैंने यहाँ पे 2 सिंगल स्टिच किए हैं कोना बनाने के लिए। फिर आगे मैंने 3 डबल स्टिच किए हैं शेल बनाने के लिए। फिर मैंने आगे 2 सिंगल स्टिच किए हैं कोना बनाने के लिए। फिर अब मैंने 3 डबल स्टिच किए हैं शेल बनाने के लिए। फिर मैंने 2 सिंगल किए हैं कोना बनाने के लिए। अब देखें ये 4
बिल्कुल स्क्वायर हो गया। ठीक ठीक, इसको राउंड तो बनने की कहीं से भी ज़रूरत नहीं है, आप बस थोड़ा सा ध्यान करें। अब हमने कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए हमने, क्योंकि यहाँ पे हम शेल नहीं बना सकते, तो हमने स्लिप स्टिच के साथ आगे कोने तक पहुँचना है। हमने यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ हम आ गए हैं। अब हमने कलर चेंज करना है। अब वैसे ही इसका नाट दे के स्टिच बनाते हैं और इधर से हम इसको पुल करते हैं और जो येलो है उसको टाइट कर देते हैं। अब हमारा दूसरा कलर शुरू हो गया है। इसके लिए हमने 2 चेन करने हैं जो कि डबल उसके बराबर होता है स्टिच। अब हमने यहाँ पे ये भी और देखें, जो मैंने आपको ब्लैंकेट शुरू कराया था 2 कलर का, येलो एंड ब्लू, तो वो अभी मैं बना रही हूँ, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर मैं आपको थोड़ा सा रिपीटिंग दिखा देती हूँ। सिंपल है, 3 शेल डालने हैं, दो सिंगल चेन करने हैं, फिर इसी के अंदर 3 शेल डालने हैं, फिर 1 चेन करना है, फिर इधर सिंगल शेल डालना है, 3 डबल क्रोशे का 1 सिंगल शेल बनता है, 1 चेन करना है, सिंगल शेल से पहले भी 1 चेन करना है और बाद में भी 1 चेन करना है। सिर्फ जो कॉर्नर के शेल हैं उनके 2 चेन करने हैं, बाकी सबका 1 चेन करना है। अब 1 चेन किया है, अब आगे सिंगल शेल बन रहा है। तो ये जब बन जाएगा तकरीबन 36 बाय 36, फिर मैं इसके बाद एक बॉर्डर बनाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो आप कंटिन्यू रखें इसको, फिर आगे चल के दिखाते हैं। और हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, ये मेरा पूरा ब्लैंकेट जो मैंने शुरू किया था आपको गाइडलाइन दे के बनाना, वो ख़त्म हो गया। ये देखें 36 बाय 36 का बना है ये जो है। बाकी इसकी मैंने वही जो शेल आपको बताए हैं वो किया है, और इसकी जो मैंने रफ़ल बनाई है ना, वो मैंने ऐसे बनाई है कि एक शेल में मैंने 2 शेल डाले हैं, फिर 2 मैंने चेन किए हैं, फिर मैंने शेल डाला है, फिर आगे मैंने 1 शेल स्किप किया है, सिंगल स्टिच किया है, फिर मैंने आगे 1 शेल बनाया है, 2 चेन किए हैं, फिर 1 शेल डाला है, फिर एक जो है नीचे से स्किप किया है, और फिर इसकी जो वो है उसकी जो सेकंड रो है वो मैंने ऐसे की है, 1 चेन करके हर एक के अंदर मैंने सिंगल स्टिच किया है, 1 चेन किया है, जो लास्ट रो है चेन किया है, सिंगल स्टिच किया है, 1 चेन किया है, सिंगल स्टिच किया है। यहाँ पे हमेशा 2 होते थे, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 करने हैं, 1 किया है, फिर 1 चेन किया है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब हम एंड पे पहुँच गए। अब हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ धागे को कट करना है और इसको हमने खींच लेना है। खींच के इसको अब हमने इसके अंदर वीव कर देना है ताकि ये धागा बाहर ना निकले।
और अब हमने एक इसमें नाट दे देनी है ताकि वो बिल्कुल ही, एक दे दें नाट, दो दे दें, ताकि वो बिल्कुल ही पार ना जा सके है। अब बिल्कुल अब पक्का हो गया और पता भी नहीं चल रहा है कहाँ पे है। तो अब ये दोनों साइड पे एक जैसा बन गया, सिर्फ एक ये सिंगल लाइन आ रही है जो कि, तो ये हमारा ब्लैंकेट तैयार हो गया है 2 कलर में। 36 बाय 36 बेबी बॉय ब्लैंकेट है। मैंने शुरू से आपको दिखाया था, यहाँ से चार शेल बनाए, फिर 8 बनाए, फिर 12 बनाए, फिर एक एक 2 इंक्रीज़ होते रहे। तो ये सारा तैयार हो गया है। ये इसकी लेस है। 2 शेल एक में बनाए हैं, फिर एक स्किप किया है, फिर 2 शेल किए हैं, 2 चेन किए हैं, एक स्किप किया है, फिर 2 शेल बनाए हैं, एक शेल बनाया है, 2 चेन किए हैं, एक शेल बनाया है, एक स्किप किया है। ये सारा हो गया है। और इसके बाद मैं एक और प्रोजेक्ट शुरू करने वाली हूँ जो कि बेबी के स्वेटर बनाएंगे। तो वो मैं आप 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक आपको गाइडलाइन बता दूँगी कैसे करना है। तो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आए, लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जो कोई आपका क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, तो प्लीज़ आप मुझसे रब्ता रखें, तो मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।